बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार, बहुत ही यम्मी आलू और प्याज के लच्छेदार पकौड़ों की रेसिपी शेयर करूंगी। ये आलू और प्याज से बनाए जाने वाले पकौड़ों की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि पकौड़े ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट कैसे बनाए जाते हैं। क्योंकि रमजान मुबारक आने वाले हैं और पकौड़े अफ्तारी में हर घर में बनाए जाते हैं। कोई ऐसा घर नहीं हो जहाँ अफ्तारी में पकौड़े नहीं बनते हों। बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। लच्छेदार पकौड़े बनाने के कुछ ऐसे राज जो सब नहीं जानते। मुकम्मल गाइड करूंगी, हर एक चीज इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगी। वीडियो में आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं और मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी तरफ से ये हमारे लिए गिफ्ट होता है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मजे मजे की रेसिपीज शेयर करती रहूंगी। तो चले जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर आलू लिए थे हमने 4 अदद और उनको बहुत अच्छी तरह से हमने वॉश किया। वॉश करने के बाद आलूओं को छील के तो फिर हमने इस तरह से इनकी लंबाई में कटिंग की है। प्याज लिए थे हमने 2 अदद और प्याजों की भी हमने इस तरह से लंबाई में कटिंग कर ली है। प्याजों की कलियों को इस तरह से अलग अलग कर लूंगी मैं, ताकि ये जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। और आलूओं की जब भी कटिंग करें तो उसको फौरन पानी में डाल दिया करेंगे, ताकि आलू जो हमारे हैं वो काले ना हो जाए। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने मिक्सिंग बाउल लिया है और इसमें हम आलू ऐड करेंगे। आलूओं का पानी हमने निकाल दिया था। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याजों का पानी भी हमने अच्छी तरह से इसमें से निकाल दिया था। प्याजों को हम थोड़ी देर के लिए नमक वाले पानी में भिगो के रख देते हैं, तो उससे क्या होता है, प्याजों का जो कड़वापन होता है वो दूर हो जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन मिर्ची। ग्रीन मिर्ची हमने ली थी 8 अदद और इसकी भी हमने इस तरह से लंबाई में कटिंग की है। धनिया हमने लिया है 5 से 6 टेबल स्पून के करीब। धनिया को कटिंग करने से पहले अच्छी तरह से वॉश किया करें, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा मिट्टी होती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कूटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून कूटा हुआ जीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और 1 टीस्पून नमक। मसाले अगर आप ज्यादा पसंद नहीं करते हैं तो आप इन्हीं मसालों को थोड़ा कम करके डाल दें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अनारदाना। अनारदाना को हमने अच्छी तरह से कूट लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून अजवाइन। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। आप ऑयल की जगह घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें बेसन ऐड नहीं करेंगे। पहले हम सब्जियों को और मसालों को अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करेंगे। हमारा मकसद क्या है कि सब्जियां जो हैं वो अपना पानी छोड़ती हैं। अगर अभी हमने इसमें बेसन ऐड कर दिया और फिर पानी से अच्छी तरह से हमने बेसन और सब्जियों को मिक्स किया, तो फिर होता क्या है कि इस तरह से जब हम ये बैटर बना रहे होते हैं तो हमें पता नहीं चलता है। हम समझते हैं बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है, लेकिन जब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो सब्जियां अपना पानी छोड़ती हैं और जो हमारा ये पकौड़ों का बैटर होता है वो बिल्कुल पतला होता जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि हम इसमें और बेसन डालते जाते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो मसाले होते हैं इनमें गड़बड़ हो जाती है। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन लिया है हमने 250 ग्राम। अब हम क्या करेंगे कि बेसन को हम अच्छी तरह से इस मिक्सचर के अंदर मिक्स करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमें पानी की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि सब्जियों ने भी अपना पानी छोड़ा है। अब हमें जरूरत होगी तो हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, और अगर नहीं जरूरत होगी तो फिर हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि बेसन अच्छा कहाँ से मिलता है। आप हमेशा बेसन वहाँ से खरीदा करें जहाँ बेसन बहुत अच्छा मिलता हो, क्योंकि बेसन अगर अच्छा नहीं होता है तो फिर पकौड़े जो हैं वो अच्छे नहीं बनते, मजेदार नहीं बनते। अभी तक हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें पानी की ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं है। खाना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस छोटे छोटे से टिप्स होते हैं, ये आपको समझने की जरूरत होती है। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं हर छोटी छोटी चीज आपको बताऊं।
अब हम इसमें ऐड करेंगे मीठा सोडा। मीठा सोडा कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप इसमें मीठा सोडा ऐड करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि जितनी अच्छी तरह से हम बेसन को फेंटेंगे और मिक्स करेंगे, इतना ही ज़्यादा अच्छा पकौड़ा हमारा बन के रेडी होगा और फूला फूला सा होगा। ये बड़ी बड़ी जो दुकानों वाले, बेकरीज वाले होते हैं, वो ये ही तो करते हैं, इसीलिए उनका जो पकौड़ा होता है वो बहुत फूला हुआ होता है। बैटर हमारा रेडी हो चुका है, तो अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। पैन में ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। पकौड़ों का शेप आप अपनी मर्जी का बनाएं, आप छोटे बड़े जो आपको जिस तरह के पसंद हो आप उस तरह से बनाएं। यहाँ पर फ्लेम हमने लो किया हुआ है, क्योंकि पकौड़ा जो है ऊपर से तो नजर आएगा कि खूबसूरत भी है, क्रिस्पी भी है, लेकिन अंदर से प्याज और आलू जो कच्चे हैं वो कच्चे रह जाएंगे और खाने में फिर मज़ा नहीं आएगा। इसी दौरान आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो फिर आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप अब हमारी फैमिली बन चुके हैं। और जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपसे बहुत अच्छी बहुत मज़े की रेसिपीज शेयर करें। रोज़ों में पकौड़े, समोसे बहुत शौक से खाए जाते हैं। कोशिश किया करें कि ये सब आइटम आप अपने घर पे तैयार किया करें, क्योंकि बाजार का हमें नहीं पता होता उन्होंने कौन सा ऑयल ऐड किए हैं, कौन से मसाले ऐड किए हैं। क्योंकि घर में अगर बनाएंगे तो फिर इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, और बाहर से बहुत महंगे भी पड़ते हैं और घर में बहुत कम पैसों में आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, पकौड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है और इतना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। तो बस आपने मेरी रेसिपी पे ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी से पकौड़े बनाएंगे तो आपके पकौड़े भी इसी तरह से बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ेदार बन के तैयार होंगे। अगर आपको ये मेरे पकौड़ों की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है जहाँ पर भी रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।